फेक करेंसी स्कैम, नकली नोट का जो षड्यंत्र मलकापुर के अंदर चल रहा है, इसकी अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो बड़े बड़े नाम मंजर आम पर आ जाएंगे। अनेक राजनीतिक पुढ़ारी राज्य स्तर तक के जो है तो वो जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो सकता है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी के एसपी साहब है बुल्ढाना जिला के, ये पहले मलकापुर डीवाईएसपी के तौर पे काम कर चुके हैं और इनके अनेक नेता पुढ़ारियों से, स्थानिक लोगों से घनिष्ठ संबंध है और इस वजह से जो है तो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का जो आरोप सुनने को मिल रहा है जनता में से, तो यहाँ ये जरूरी बनता है कि इसकी सखोल निष्पक्ष जांच की जाए। क्या इतना बड़ा षड्यंत्र जो है एसपी साहब की छत्र छाया में हो रहा है, ये भी एक सवाल जो है तो देश और की जनता जो है तो जानना चाहती है। ये आवाज जो है तो पार्लियामेंट में उठनी चाहिए। बुल्ढाना जिला नकली नोट छाप खाने का एक गढ़ बनता जा रहा है, हब बनता जा रहा है। अनेक जो नकली नोट के कारोबार करने वाले हैं वो बुल्ढाना जिले में पकड़े जाते रहे महीने सालों के अंदर। ये खबरें हमारे सामने मीडिया के जरिए पहुंच रही है। कुछ लोगों के ऊपर बाकायदा एफआईआर भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई है। अभी लेटेस्ट 29 जनवरी की खबर है, खामगांव के अंदर 14 लाख से ज्यादा नकली नोटों के साथ में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो जिले के अंदर अनेक राजनीतिक पुढ़ारी भी ये नकली नोट के कारोबार के अंदर शामिल है, इस तरह जानकारी सुनने को मिल रही है। शेतकरी के साथ में अभी जो बहुत बड़ा 400-500 करोड़ का घोटाला कॉटन की खरीदी को लेकर किया गया है, इसके अंदर जग्गू डॉन और अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और सूत्रों से पता चल रहा है कि ये जो करोड़ों रुपया शेतकरी का कॉटन खरीदने के बाद इससे नकली नोट छापने की मशीनें खरीदी गई थी, जो कि बहुत ही कीमती मशीनें हैं, जो बाकायदा जब्त भी की गई, उसकी जांच चल रही है। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो तपास अधिकारी है जिसने इतनी ईमानदारी से प्रकरण किया, पर कार्रवाई की है, उसको बरतरफ कर दिया गया, तपास उससे छीन ली गई। तो ये एक सवाल ये उठाता है कि वजह क्या है। और बाकायदा ये जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, ये ऑनलाइन कई लोगों के खाते के अंदर लाखों रुपए, किसी के खाते में 1 करोड़, किसी के खाते में 50 लाख तक के जो है तो ट्रांसफर किए गए। इन लोगों से पूछपरछ करने के बाद आर्थिक लेन देन करके इनको छोड़ दिया जा रहा है, ऐसी भी सूचना मिल रही है। तो ये जांच के अंदर बहुत घोटाला हो रहा है। जो बड़े नाम है, राजनीतिक पुढ़ारियों के नाम है, उन नामों को दबाया जा रहा है। तपास जो है तो गलत तरीके से की जा रही है। इस तरह के सवाल जो है तो जनता के अंदर उठ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि ये जो एक बहुत बड़ा देशद्रोह का षड्यंत्र बुल्ढाना जिला में रचा जा रहा है, देश को आर्थिक तौर से कमजोर करने की जो साजिश रची जा रही है नकली नोट छापकर, इन देशद्रोह के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सीबीआई और ईडी के जरिए जांच की जाए। जब ये कॉटन का 400-500 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, शेतकरी से उधारी में ज्यादा कीमत का लालच देकर माल खरीदा गया, कॉटन के पैसे नहीं दिए गए, तो ये एक ईडी का मुद्दा बनता है। ईडी ने इसमें जांच करना चाहिए और जो भी व्हाइट कॉलर के टॉप के नेता पुढ़ारी राजनीतिक लोग ये षड्यंत्र में शामिल है, आर्थिक घोटाले में शामिल है, उनके ऊपर लगाम कसी जानी चाहिए। और यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि जो शेतकरी की आवाज उठाने वाले नेता पुढ़ारी हमारे बुल्ढाना जिला के अंदर है, वो खामोश क्यों है? इतना बड़ा जो है तो हमारे शेतकरी भाइयों के साथ में धोखा हो गया, उनकी कॉटन जो है खरीद कर उनको पैसा नहीं दिया गया। तो ये मुद्दा जो है तो शेतकरी संगठन के जो नेता पुढ़ारी जो है अनेक है बुल्ढाना जिले के अंदर, ये खामोश क्यों है? ये भी एक सवाल जो है तो जनता के अंदर चर्चा के अंदर है। पिछले कुछ सालों में बुल्ढाना जिले के अंदर करोड़पति लोग करोड़पति बन गए, ऐसी अनेक मिसालें हैं। और इनके सूत्र जो है तो नकली नोट करेंसी से जुड़े हुए, छाप खाने से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है, बाकायदा केस चल रही है, एफआईआर दर्ज हुई, इनके बैंक खाते की सखोल चौकसी करना चाहिए। इन्होंने जिन लोगों के साथ में कारोबार किया, ट्रांजैक्शन किए हैं, इनकी जांच पड़ताल करना चाहिए। ये लोगों के पास में जो करोड़ों की संपत्ति आ गई, अचानक कहां से आ गई, इसकी भी जांच होना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ
के अंदर खास तौर से शेतकरी आत्महत्या करते रहते हैं। बुल्ढाना जिला के अंदर भी आपको इस तरह को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शेतकरी जो है त्रस्त है, उनके साथ में गलत हो रहा है। खास तौर से मलकापुर, बुल्ढाना जिला, यहाँ पर आप देखिए जो शेतकरी लोगों से कॉटन खरीदी गई और उनके पैसे नहीं दिए गए लालच के तहत कि हम ज्यादा भाव में उधारी में खरीद लिए और नहीं लौटाए, तो ये बेचारे आत्महत्या करने पे मजबूर है। इनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इनकी लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कोई जैसे मजबूर होता है बेचारे को खाने को नहीं है तो शेतकरी आत्महत्या कर लेता है, वो चोरी डकैती और गलत काम नहीं करता है। लेकिन आप ये लोग देखिए कि जो करोड़ों रुपया की मशीनें खरीदकर भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये कहाँ भूखे मर रहे हैं कि इनको नकली नोटें छापना पड़ रही है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है हमारे सामने उठकर आता है कि इनकी क्या मजबूरी हो गई कि इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीनें खरीद के ला रहे हैं और नकली नोटें छाप रहे हैं। क्या इसके अंदर चाइना, पाकिस्तान जैसी शक्तियां शामिल है जो इनको प्रोत्साहित कर रही है कि वो देश को कमजोर करे, अर्थव्यवस्था को कमजोर करे? इसकी जो है तो इंटरनेशनल स्तर पर भी जांच होना चाहिए कि ये जो षड्यंत्रकर्ता नकली नोट छापने के जो आरोपी है, इनके तार कहाँ कहाँ मिले हुए, कहाँ तक के फैले हुए। फेक करेंसी स्कैम, नकली नोट का जो षड्यंत्र मलकापुर के अंदर चल रहा है, इसकी अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो बड़े बड़े नाम मंजर आम पर आ जाएंगे। अनेक राजनीतिक पुढारी राज्य स्तर तक के जो है तो वो जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो सकता है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी के एसपी साहब है बुल्ढाना जिला के, ये पहले मलकापुर डीवाईएसपी के तौर पे काम कर चुके हैं और इनके अनेक नेता पुढारियों से, स्थानिक लोगों से घनिष्ठ संबंध है। और इस वजह से जो है तो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का जो आरोप सुनने को मिल रहा है जनता में से, तो यहाँ ये जरूरी बनता है कि इसकी सखोल निष्पक्ष जांच की जाए। क्या इतना बड़ा षड्यंत्र जो है एसपी साहब की छत्र छाया में हो रहा है, ये भी एक सवाल जो है तो देश और की जनता जो है तो जानना चाहती है। ये आवाज जो है तो पार्लियामेंट में उठनी चाहिए। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।